ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं, जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही भगवान सूर्य आदित्य कहलाए। इनके 12 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जो क्रमशः इस प्रकार है: इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भगवान, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण तथा मित्र। भगवान सूर्य अपने पहले स्वरूप से देवलोक में शासन करते हैं, दूसरे से प्रजा की रचना करते हैं, तीसरे से मेघों की व्यवस्था, चौथे से जगत पालन, पांचवें से औषधियों को रोगनाशक शक्ति देते हैं, छठे से प्राणों का नियंत्रण, सातवें से धरती की व्यवस्था, आठवें से अग्नि पर नियंत्रण, नवें से प्रायः अवतार लेते हैं, 10वें से सुख वैभव देते हैं, 11वें से जल में जीवनी शक्ति भरते हैं, 12वें से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित रहते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। इनके साथ ऋषि, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सर्प प्रत्येक मास में अलग अलग इनके साथ रहते हैं। ऋषि लोग स्तुति करते हैं, अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं, गंधर्व संगीत अलापते हैं, नाग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। इसी से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल, थल, नभ तीनों में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। मौसम, प्राणी, प्रकृति, वनस्पति सब सूर्य पर ही आधारित लक्षित होते हैं। भगवान सूर्य 12 महीनों में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, शास्त्रों में वो इस प्रकार कहा गया है। चैत्र मास में भगवान सूर्य धाता स्वरूप हैं। इस समय अपनी सभी किरणों में वे प्रकाशित होते हैं। इनके साथ पुलत्स्य ऋषि, वासुकी नाग, रथमृत नामक यक्ष, ऋतुस्थला नामक अप्सरा, हेति नामक राक्षस तथा तुम्बरु नामक गंधर्व रहते हैं। वैशाख के महीने में सूर्य अर्यमा स्वरूप होते हैं, जो अपनी 300 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, नारद नामक गंधर्व, पुंजेस्वत्थला नामक अप्सरा, प्रेहित राक्षस तथा कच्छवीर नाग रहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य मित्र स्वरूप होते हैं, जो अपनी 200 किरणों से चमकते हैं। इस मास में इनके साथ आत्रि ऋषि, रथस्वन यक्ष, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस आदि रहते हैं। आषाढ़ में सूर्य वरुण रूप होते हैं। 500 किरणों से सुसज्जित वशिष्ठ ऋषि, हुहु नामक गंधर्व, सहजन्या अप्सरा, नागराज तथा रथ नामक राक्षस और रथचित्र नाम के यक्ष के साथ होते हैं। श्रावण मास में सूर्य इंद्र स्वरूप होते हैं, अपनी 200 किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस मास में इनके साथ ऋषि अंगिरा, विश्वासु नामक गंधर्व, प्रगलेचा अप्सरा, एलापुत्र नामक सर्प, स्त्योत्य नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुमलोचा अप्सरा, आपूर्ण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है,
अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, ऐरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं। मार्गशीर्ष में सूर्य अंशुमान होते हैं, जो अपनी 1500 रश्मियों के साथ चमकते हैं। कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व, तार्क्षिर्यक्ष, महापद्म सर्प तथा विद्युत नामक राक्षस होता है। पौष मास में सूर्य का स्वरूप भगवान का होता है। कृतु ऋषि, पूर्वचिंती अप्सरा, अरणायु गंधर्व, ककोटिक सर्प, अरिष्टनेमि यक्ष, स्फूर्ज राक्षस इनके साथ में होते हैं। माघ में सूर्य त्वष्टा स्वरूपी होते हैं, अपनी 1500 किरणों से चमकते हैं। जमदग्नि ऋषि, तिलोत्तमा अप्सरा, कंबला सर्प, ऋतुजित यक्ष, ब्रह्मणोपेत राक्षस तथा धृतराष्ट्र गंधर्व होते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य भगवान साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। इनके साथ विश्वामित्र ऋषि, रंभा अप्सरा, अश्वतर नामक सर्प, सूर्यवचा नामक गंधर्व, सत्यजित राक्षस तथा यज्ञोपेत राक्षस होते हैं।